बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी सूजी केक की है। इस केक को हम बहुत इजी तरीके से बगैर ओवन के तैयार करेंगे। इस केक की खास बात यह है कि इसमें ना कोई मिल्क पाउडर ऐड होगा, ना ही अंडे यूज़ होंगे। अंडों के बगैर भी ये बहुत स्पंजी और सॉफ्ट केक बनेगा। केक की बहुत ही ईजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अब मैं आपको केक बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल ली है। इस पर मैं 1 कप दही ऐड करूँगी। बेकिंग में मेजरमेंट का चूँकि बहुत ख्याल रखा जाता है, तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें मेजर करके बता रही हूँ। 1 कप मैंने ये वाला दही का लिया है। इसको हम ऐड कर देंगे। अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। बेकिंग में मिक्सिंग बहुत मैटर करती है। जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी, इतना अच्छा और स्पंजी हमारा केक तैयार होगा। तो इस तरह से हमने दही को भी क्रीमी फॉर्म में ले आना है। ये देखिए, हमारी दही बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। क्योंकि चीनी दानेदार होती है, इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने से ये होगा कि हमें बहुत फाइन पाउडर मिलेगा और ये दानेदार नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड करने के बाद एक दफ़ा स्ट्रेन की है। अब अच्छे तरीके से हम इसको दही में मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग करनी है। हाफ कप मैं यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगी और इसको भी इस मटेरियल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर हम इस मटेरियल में ऑयल ऐड नहीं करेंगे तो हमारा केक बहुत रफ बनेगा, पकड़ते हुए हाथों में, खाते हुए गले में चिपकेगा। इसीलिए इस मटेरियल में ऑयल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब हमने अच्छे तरीके से इस मटेरियल को मिक्स कर ली। अब इसके अंदर मैं 1 कप सूजी ऐड करूँगी। सूजी भी दानेदार होती है, इसीलिए मैंने इसको भी शुगर की तरह ग्राइंड कर लिया था ताकि ये भी हमें फाइन फॉर्म में मिले। तो इसके अंदर हम 1 कप सूजी ऐड करेंगे और सूजी को भी अच्छे तरीके से इस मटेरियल में मिक्स कर लेंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। हमने ना ही इस मटेरियल को ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है। हाफ कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए, हमारी सूजी रेडी हो चुकी है। अब हम इस मटेरियल को एकदम से बेक नहीं करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक सांचा लिया है। इस तरह से आप किसी और शेप का भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप ऑयल के ऐड कर देंगे और किसी ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से ग्रीसी कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से चारों कोनों से भी ग्रीसी कर लेना है। बेकिंग में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। एक बटर पेपर को मैंने इस साइज से काट लिया था। इस तरह से हम बटर पेपर को इसके अंदर रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक देचकी ली है पुरानी। इसके अंदर मैं इस तरह से स्टैंड के रखूँगी। अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एक प्लेट भी रख सकते हैं। इसको प्री हीट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना मटेरियल देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है। जैसे आपको लगे थोड़ा सा थिक हो गया तो बचा हुआ दूध इसमें ऐड कर देंगे। तो अब मैं दूध ऐड कर रही हूँ इसमें। अंदाजे के मुताबिक आपने ऐड करना है, ना इसको ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। इस तरह से अगेन हम इसको थिक कर लेंगे। तो अब आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने कुछ टूटी फ्रूटी ली थी। इसको हम एकदम से केक में ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये केक के नीचे जाके बैठ जाती हैं और डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसका ट्रिक ये है कि 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप गंदम, चावल का आटा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का लिया है। अगर ये चम्मच नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। 1/4 इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेजरमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे हम थोड़ी टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे और थोड़ी गार्निश के लिए बचा लेंगे। इस तरह हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इस सांचे में इस सारे मटेरियल को ऐड कर देंगे।
इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमने लेयर्स में इसको ऐड करना है। जो हमने टूटी फ्रूटी बचाई थी अब हम इसके ऊपर वो स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से हमने सारी इस पर स्प्रिंकल कर देनी है। अब इस मटेरियल को हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अब अच्छे तरीके से हम इसको ढाँप देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। ख्याल रहे कि किसी भी साइड से एयर अंदर ना जाए और 50 मिनट के लिए हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। तो अब 50 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से हमारा केक भी रेडी हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। एक नाइफ़ या टूथपिन की मदद से हम इसके अंदर इस तरह से एंटर करेंगे। अब देखिए हमारा कोई मटेरियल इसके साथ नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। तो माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत प्यारा इस पर कलर आया और देखने में भी इतना स्पंची और सॉफ्ट लग रहा है। आप इसको टी टाइम फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देते रहा करें। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो इस तरह से मैं केक को कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना स्पंची और सॉफ्ट बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगली रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।